नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप दिनेश कुमार सिंह से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत में विविधता जीवन का एक प्राकृतिक तरीका है। भारत और अमेरिका ने प्रौद्योगिकी साझेदारी के 25 क्षेत्रों की पहचान की। जम्मू में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कश्मीर घाटी में बीजेपी सरकार ने आतंकवाद पर लगाया अंकुश। बिहार के पटना में 15 विपक्षी राजनीतिक दल 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति तय करने के लिए कर रहे हैं बैठक। भारत अब खनिज सुरक्षा भागीदारी का नया साझेदार बना, स्मृति ईरानी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत का दृष्टिकोण धरती और पर्यावरण की रक्षा के साथ विकास और समृद्धि का लक्ष्य प्राप्त करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वाशिंगटन डीसी स्थित व्हाइट हाउस में द्विपक्षीय वार्ता की। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका संबंधों के संपूर्ण आयामों की समीक्षा तथा साझेदारी को और सुदृढ़ बनाने के उपायों पर चर्चा की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका संबंधों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और दोनों देशों के लोगों की शांति और समृद्धि वैश्विक कल्याण के लिए इसे और मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा की। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक प्रेस वक्तव्य में कहा कि अमेरिका और भारत मिलकर साझा भविष्य के द्वार खोल रहे हैं। श्री बाइडेन ने कहा कि दोनों देशों के आर्थिक संबंध तेजी से बढ़ रहे हैं और पिछले दशक में दोनों देशों का आपसी व्यापार दोगुना हो गया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और भारत सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षित करने के लिए दोगुना सहयोग कर रहे हैं। दोनों देश और अधिक संयुक्त सैन्य अभ्यास, रक्षा उद्योगों में अधिक सहयोग और संबंधित क्षेत्र में परस्पर विमर्श के साथ रक्षा साझेदारी बढ़ा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई बातचीत में प्रौद्योगिकी सहयोग पर मुख्य रूप से विचार विमर्श किया गया। वाशिंगटन डीसी में श्री मोदी की अमेरिकी यात्रा पर विशेष ब्रीफिंग में विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने कहा कि भारत और अमेरिका ने दोनों नेताओं के बीच हुई चर्चा के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में संयुक्त वक्तव्य में प्रौद्योगिकी साझेदारी के लगभग 25 क्षेत्रों की पहचान की है। उन्होंने कहा कि रक्षा सहयोग के अंतर्गत प्रौद्योगिकी का स्थान बरकरार रहेगा। जी का भारत के HAL के साथ एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर के साथ एक महत्वपूर्ण घोषणा हुई है। इसके अनुसार G414 अंतरिक्ष इंजन का उत्पादन भारतीय हल्के लड़ाकू विमानों के लिए किया जाएगा। उन्होंने बताया कि श्री मोदी ने कहा कि 9/11 हमले के 2 दशक और 26/11 हमले के 1 दशक के बाद भी भारत की समस्या वैश्विक समुदाय के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। विदेश सचिव ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए आवश्यक है कि वे आतंकवाद को पराजित करने तथा समर्थन देने वाले लोगों के लिए समाज की सुरक्षा और संरक्षा को गंभीर चुनौती समझते रहे और इससे बहुत सख्ती से निपटा जाना चाहिए। विदेश सचिव ने यह भी कहा कि दोनों देश इस बात पर सहमत हुए हैं कि अमेरिका भारत में अहमदाबाद और बेंगलुरु में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलने की प्रक्रिया शुरू करेगा, जबकि भारत अमेरिका में अपना एक वाणिज्य दूतावास सिएटल में और 2 अन्य स्थानों पर खोलेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर के विकास में बड़ी बाधा थी और इसे समाप्त कर केंद्र ने जम्मू कश्मीर का पूरा एकीकरण कर दिया है। उन्होंने कहा कि अब क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास के साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी और प्रेमनाथ डोगरा के सपनों को पूरा किया जा रहा है। जम्मू के भगवती नगर क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार के पिछले 9 साल के शासन में आतंकवादी गतिविधियों में 70% की कमी आई है। उन्होंने कहा कि अब कोई हड़ताल नहीं होती और न ही पथराव की घटनाएं होती हैं। श्री शाह ने कहा कि राज्य के नौजवान अपने हाथों में लैपटॉप लेकर अपना भविष्य बना रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि 28,000 नौजवानों की सरकारी नौकरियां दी गई हैं और 70,000 से अधिक नौजवान सरकार से प्रायोजित योजनाओं के तहत आजीविका कमा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने बताया कि राज्य के लिए पर्यटन, हस्तशिल्प और अन्य क्षेत्रों में 28,400 करोड़ रुपए का औद्योगिक पैकेज दिया गया है, जिससे क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश हुआ है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में पर्यटन का विकास हो रहा है। गृहमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री सेहत आयुष्मान मिशन के तहत जम्मू कश्मीर में 97 लाख गोल्ड कार्ड दिए गए हैं। श्री अमित शाह ने अनेक विकास परियोजनाओं का वर्चुअल माध्यम से भी उद्घाटन किया और सांबा में केंद्रीय फोरेंसिक प्रयोगशाला का शिलान्यास किया। विपक्ष पर राज्य के विकास में रोड़े डालने का आरोप लगाते हुए गृहमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अगले संसदीय चुनाव में 300 से अधिक सीटें जीतकर केंद्र में फिर से सरकार बनाएगी। इससे पहले श्री अमित शाह ने जम्मू के त्रिकुट नगर क्षेत्र में जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। आज गृह मंत्री श्रीनगर का भी दौरा करेंगे और अनेक विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। बिहार के पटना में 15 विपक्षी राजनीतिक दलों की बैठक में 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा का मुकाबला करने की रणनीति तैयार की जा रही है।
विपक्षी दलों की बैठक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पटना के अड़े मार्ग स्थित सरकारी आवास में शुरू हुई। इन 15 दलों के नेता विपक्षी दलों के नए गठबंधन बनाने, प्रस्तावित गठबंधन के न्यूनतम साझा कार्यक्रम और 2024 के लोकसभा चुनाव से संबंधित अन्य प्रमुख मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ममता बनर्जी, हेमंत सोरेन, एम.के. स्टालिन, अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान जैसे मुख्यमंत्री तृणमूल कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, डीएमके और आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और उनकी पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी बैठक में उपस्थित हैं। जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस इस बैठक के आयोजन में शीर्ष भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि ये दल बिहार में महागठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, नेशनल कॉन्फ्रेंस और शिवसेना भी बैठक में भाग ले रही है। वामपंथी दलों का प्रतिनिधित्व मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और सीपीआई मार्क्सवादी लेनिनवादी कर रहे हैं। वरिष्ठ नेताओं के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश सिंह यादव, फारूक अब्दुल्ला, शरद पवार, महबूबा मुफ्ती और उद्धव ठाकरे भी इस बैठक में उपस्थित हैं। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने आज कहा कि भारत अब खनिज सुरक्षा भागीदारी का नया साझेदार बन गया है। उन्होंने कहा कि इस भागीदारी का उद्देश्य विविध और सतत महत्वपूर्ण ऊर्जा खनिज आपूर्ति श्रृंखला में तेजी लाना है। नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान रक्षा, सामरिक प्रौद्योगिकी में सहयोग और नवीकरणीय ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिज सहयोग में भागीदारी सहित विभिन्न क्षेत्रों में निष्कर्ष को स्पष्ट किया। उन्होंने बताया कि अमेरिका यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने भारत अमेरिका नई और उभरती नवीकरणीय ऊर्जा और प्रौद्योगिकी कार्रवाई मंच को वास्तविक रूप देने में सहायता की है। केंद्रीय मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि यह मंच हरित ग्रीन हाइड्रोजन, तट से परे और तट पर वायु और अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग से तेजी लाएगा। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की इच्छा के मद्देनजर भारत ने विश्व की सबसे बड़ी हरित हाइड्रोजन की घोषणा की है। केंद्रीय मंत्री ने जोर देकर कहा कि राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन नासा और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो मानव अंतरिक्ष उड़ान सहयोग के लिए सामरिक ढांचा इस वर्ष के अंत तक विकसित करेंगे। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि माइक्रोन टेक्नोलॉजी इंक भारत में नई सेमीकंडक्टर संयोजन और जांच सुविधा विकसित करने के लिए $8,250 लाख का निवेश भी करेगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि नए भारत का निर्माण और इसे विश्व शक्ति बनाने में युवाओं की बड़ी भूमिका है। उन्होंने कहा कि बदले हुए देश में युवाओं के सामने अपार संभावनाएं और अवसर हैं। श्री जगदीप धनखड़ ने आज जयपुर के मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में विद्यार्थियों के साथ संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। श्री धनखड़ ने कहा कि देश में तेजी से बदलाव हो रहे हैं, जिन्हें पूरी दुनिया ने माना है। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है और वह दिन भी अब दूर नहीं जब भारत विभिन्न देशों में दुनिया का नेतृत्व करेगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश में 700 मिलियन इंटरनेट उपभोक्ता हैं और देश डाटा उपयोग के मामले में भी चीन और अमेरिका दोनों को पीछे छोड़ चुका है। श्री धनखड़ ने युवाओं से आह्वान किया कि वे अपने देश पर गर्व करें। उन्होंने कहा कि विदेशों में युवाओं को अधिक पैसा मिल सकता है, लेकिन देश सेवा में एक अलग संतोष और गर्व की अनुभूति होती है। उन्होंने युवाओं को आह्वान किया कि वे अपने मन से डर को बाहर निकालें और अपने सपने को साकार करने में जुट जाएं। उन्होंने कहा कि युवाओं के मन में जो विचार है उन्हें बहुत अधिक समय तक न रखें, अपने आइडिया पर बिना डरे काम करना शुरू कर दें। उन्होंने कहा कि युवाओं को असफलता से नहीं डरना चाहिए। इसके बाद श्री धनखड़ ने संस्थान के प्राध्यापकों से संवाद किया। असम में बाढ़ में अभी कोई राहत नहीं है। राज्य में लगभग 5 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं, जिनमें 63,000 बच्चे शामिल हैं। पिछले 24 घंटों में 2 लोगों की मौत हो गई है। 14,000 से अधिक लोगों ने विभिन्न जिलों में बनाए गए 83 राहत शिविरों में शरण ली हुई है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने आज कहा कि सेमीकंडक्टर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मात्रा और उच्च कार्य प्रदर्शन, कंप्यूटर समेत महत्वपूर्ण उभरती प्रौद्योगिकियां भारत अमेरिका की भागीदारी कम से कम 80,000 रोजगार का सृजन करेगी। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में मंत्री ने बताया कि अकेले $2.8 अरब माइक्रोन प्रौद्योगिकी निवेश देश में 5,000 प्रत्यक्ष रोजगार सृजन करेगा। उन्होंने इसे भारत के युवाओं के लिए संकेत बताया और कहा कि आने वाले दशकों में अमेरिकी स्टार्टअप के साथ काम करने के कई अवसर मिलेंगे, जो प्रौद्योगिकी क्षेत्र को नया रूप दे सकेंगे। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुए। नमस्कार।